ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। महान ऋषियों की तपस्थली, तपोभूमि भारत, इस कार्यक्रम को आज आरंभ करने से पूर्व ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी की वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हो रहा था और ये भाव उभरा हुआ है। प्रयास रहेगा कि जनवरी अथवा फरवरी में एक कार्यक्रम भक्ति योग का हम उनके आश्रम से अगर संभव हो तो ऐसे स्थान से करें जहां से माँ यमुना और वृंदावन के दर्शन हो सके, क्योंकि उनका आश्रम वृंदावन के उस पार परली तरफ है। तो मन है कि अब वहां जाकर के एक कार्यक्रम किया जाए। उनकी वीडियो देखते समय उनकी वो स्मृतियां सजीव हो गई जो उनके दर्शन करने के लिए जब गए थे तब वो अवसर हमें मिला था। बाबा के दर्शन 1988 में करने का मुझे अवसर मिला था। हम लोग परिवार सहित ही गए थे और तब वहाँ केवल एक छोटा सा मचान था, आज आश्रम बन गया है। 86 में। 88। तो आज वहाँ एक आश्रम बन गया है, पर उस समय केवल एक मचान था और एक झोंपड़ी थी, दो झोंपड़ियाँ थी। एक झोंपड़ी में एक पीएससी का एक जवान रहता था जो राइफल ताने खड़ा रहता था। वो बाद में खड़ा किया गया होगा, उनको आवश्यकता तो कोई नहीं थी। और एक में उनके दो ब्रह्मचारी रहते थे और उनका अपना मचान था। और उनका सिद्धांत यही था कि जिस ओर से हवा आती थी उधर वो अपनी पीठ कर लेते थे। और मचान ऐसा था कि वो चाहें तो दाएं बैठे या बाएं बैठे, जिधर चाहे वहां बैठ सकते थे। मचान ऐसा बना हुआ था। आज वो मचान किस स्वरूप में वहां पर है ये तो मैं नहीं जानता, किस स्वरूप में वहां वो होगा इसका बोध तो मुझे नहीं है। पर हाँ, वो मचान वहां निश्चित रूप से उनकी स्मृतियां देता है। मुझे पहले तो ज्ञान नहीं था, पर इतना बाद में पता लगा कि वृंदावन में जो उनका आश्रम है, यहाँ उन्होंने स्थायी रूप से आके रहना 1985 में आरंभ किया, जो मैंने सुना है। अन्यथा वो आते रहे, अनेकों स्थानों पर रहते रहे। जिन स्थानों पर रहे उनकी संख्या बहुत बड़ी है और यहां तक कि हिमालय में ऊपर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है उनकी साधना स्थली देवरिया ताल। संभवतः वो देवरिया जिले में कहीं अधिक समय बिताया होगा उन्होंने, संभव है, क्योंकि इनके शरीर का जन्म कहाँ हुआ इसका कोई पता नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं है। तो देवरिया के नाम से ही वो फिर देवराहा शब्द भी बन गया और इनके नाम से एक देवरिया ताल ऊपर गुह्य हिमालय में है, जहां कहते हैं इन्होंने बड़ी साधना की थी। अष्टांग योग के योगी थे और अनेकों विद्याओं को, इनको विद्याएं तो प्राप्त हो ही जाती हैं,
जो आकाश में व्याप्त हो जाए। उनको कोई पूछता था कि आपके विषय में क्या बताएं, आपकी क्या अवस्था है, तो कहते थे, बच्चा, मैं ईश्वर लीन हूं, मैं ईश्वर लीन हूं। और वो भाव यही देते थे, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं नाग हूं, ना मैं देवता हूं, मैं तो आकाश में व्याप्त हूं और आकाश में व्याप्त रहूंगा। और निश्चित है, जब व्याप्ति को व्यक्ति प्राप्त हो जाए, जीव प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो जहां उसके प्रति भाव उठता है वो वहां आ जाता है। क्योंकि व्याप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद शरीर की उपस्थिति की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शरीर से एक समय पर एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सकता है। अगर थोड़ी सी और अधिक क्षमताएं विकसित हो जाएं योगी की, तो एक समय पर वो एक से अधिक स्थान पर भी जा सकता है। पर यह शरीर की सीमाएं हैं। फिर भी एक समय पर दो जगह, तीन जगह उपलब्ध होना। पर वायु व्याप्त हो जाना, वायु व्याप्त हो जाने के उपरांत मनुष्य एक समय पर, मैं केवल एक उपमा ले रहा हूं, 1 करोड़ स्थानों पर भी उपलब्ध हो सकता है। 1 करोड़ स्थानों पर वो उसी रूप में उपलब्ध होगा जिस रूप से वो किसी एक स्थान पर उपलब्ध है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहां अधिक वहां कम, सभी स्थान उपलब्ध हो सकता है। और इनकी व्याप्ति को संचालित कौन करता है? इनकी व्याप्ति को संचालित या तो इनके अपने संकल्प, या फिर जो भक्त है। आजकल आप ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कर रहे हो ना, भाव आता है ना उस समय बीच में कि तुम्हारे तप से आकर्षित होकर ब्रह्म ऋषि उपस्थित हो रहे हैं। तुम्हारे मन में भाव उभरता होगा, तुम्हारे मन में यह भाव आता होगा, संभव है किसी के मन में, कि मैंने सोचा ही तो है। क्या सब कुछ सोच से हो जाता है क्या? देखो, पदार्थ जगत में सोच से कितनी संभावनाएं बनती हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। पर भाव जगत में जो सोच है वही सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है। और भाव जगत में कोई सोच जब मनुष्य स्थिर कर लेता है, किसी भाव को, धारणा को, तो फिर उस समय भाव जगत बिल्कुल ठीक वैसा करना आरंभ कर देता है। तुम जैसे ही अपने आप को उपलब्ध कराते हो साधना के लिए और उनका आवाहन कर लेते हो, और आवाहन करके तुम भले ही ये कहो मन में, मैंने कह दिया, पता नहीं हुआ कि नहीं, जो सत्यता है वो इससे बिल्कुल भिन्न है। तुम्हारे कहने और उनकी उपस्थिति में समय का भेद नहीं रहता। तुम्हारा भाव पूर्ण भी नहीं होता और वो वहां उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो वायु व्याप्त हैं, वो आकाश में व्याप्त हैं। उन्हें वह भाव को पहुंचने और भाव के प्रति उत्तर में उनकी उपस्थिति होने में जो समय लगता है वो घड़ी नाप नहीं सकती, नॉट इवन द एटॉमिक क्लॉक। वो उपस्थित हो जाते हैं। अब जितने स्पष्टता तुम्हारे भीतर के अंतःकरण में, उसी के अनुरूप फिर उनकी अनुभूति तुम्हें होती है। आंखों को तो तत्क्षण कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पर जितना तुम्हारा अंतःकरण का आत्म परिष्कार है, उतने अंशों में तुम्हें अपने भाव जगत में उनकी तरंगों का आभास, सुख का आभास, दिव्यता का आभास, एक चुंबकत्व आकर्षण का आभास, ये सब होता है। और ये सब कुछ कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है। जैसे कहते ना, अहंकार और आत्मसम्मान में एक जीना सा पर्दा है और दोनों एक से दिखते हैं और दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। उसी प्रकार कल्पना में और भाव जगत की यथार्थता में भी एक जीना सा पर्दा है। बहुत थोड़ा भेद है, पर आकाश पाताल का अंतर है। कल्पना निरर्थक हो सकती है, पर भाव पूर्णतः
सार्थक होता है, अर्थपूर्ण होता है। तो जब हम भाव करते हैं तो हम यथार्थ को सक्रिय कर देते हैं, और उसमें हमारा योगदान केवल और केवल बटन दबाने का होता है। तुम बटन दबाते हो, बत्ती आ जाती है। बल्ब बनाया क्या तुमने? नहीं। तार बनाई क्या तुमने? नहीं। बटन भी तो बनाया था? नहीं। अच्छा। पीछे के ग्रिड? नहीं। वो ट्रांसमिशन की तारें? नहीं। टावर? नहीं। अच्छा। पावर हाउस? नहीं नहीं, कहाँ। पावर हाउस में प्रवाहित होने वाला ईंधन, चाहे वो जल से हो या कोयले से हो या कोई भी हो। नहीं साहब। अच्छा। जो मोटरें घूम के बिजली पैदा कर रही, क्या उनमें विद्युत उत्पन्न तुमने की थी जो तुम तक आई? नहीं, कुछ भी मैंने नहीं किया। तो तुमने क्या किया? मैंने बस बटन दबाया, सिर्फ बटन दबाया। सोच लो, कहीं तुमने बल्ब में कुछ किया तो नहीं? नहीं साहब, क्या करते हैं आप, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। हाँ, बच्चों वाली बात कर रहा हूं। क्या करो, बचपने के आकर के हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए बच्चा बन के ही समझाना पड़ता है। इस बचकानी सी बात से तुम मर्म ले लो कि जिस प्रकार तुम बटन दबाते हो, आगे और पीछे का तुम्हारा कोई योगदान नहीं होता, लाइट जल जाती है। उसी प्रकार तुम भाव रूप में अपने आप को उपलब्ध कराते हो और भाव को प्रेरित करते हो। बाकी का खेल तुम्हारा नहीं है, ना आगे का ना पीछे का। बाकी का तो पूरा संयंत्र ब्रह्म ने बनाया। ब्रह्मा नहीं, सॉरी, ब्रह्मा तो एक स्टेटस हो गया, अवस्था हो गई। ब्रह्म ने बनाया, बाकी सब ब्रह्म ने बनाया। ब्रह्म की संरचना ऐसी है कि बटन जो दबाएगा आएगा। तुमने भाव से प्रेरित करके बटन दबाया, बाकी सब कुछ वो अपने आप करते हैं। तुम्हें नहीं दिखता आगे पीछे का, तुम्हें तो प्रकाश दिखता है बस थोड़ा। और ये भाव जगत है, इसमें तुम्हें अनुभूति होती है, क्योंकि भाव जगत का प्रकाश अनुभूति है। वो दिव्यता की अनुभूति हो, सुखद अनुभूति हो, आकर्षण की अनुभूति हो, जो भी हो, वो अनुभूति है जिसकी व्याख्या शब्दों में कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। तो बेटा, इस प्रकार ये भाव जगत के जो महान ब्रह्म ऋषि आत्माएं हैं, ये आवाहन के अधीन हैं। ये भाव रूपी आवाहन के अधीन है। जब ये कहते हैं कि जब हमें याद करोगे हम आ जाएंगे, तो सुनने वाला पता नहीं किस रूप में इस बात को सुनता होगा, अनसुनी भी कर देगा, सुनेगा भी नहीं। पर जो उन्होंने कहा, उन्होंने वो कहा जो ब्रह्म वाक्य बन गया। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो व्याप्त होकर के वो ब्रह्म रूपी संयंत्र के अंतर्गत कहीं पर भी भाव से बंधे हुए आ जाएंगे। इसमें कोई संदेह है? मुझे नहीं है। तुम्हें है भी तो हटा देना, अगर है भी तो हटा देना। और जब कभी भी अपने अंदर कमजोर पड़ने लगो, पड़ जाता है व्यक्ति कमजोर, बहुत सारी आसक्तियों में कमजोर पड़ जाता है। बहुत सारे विषय हैं जो आकर के बांधते हैं। पर जब कभी भी कमजोर पड़ो, सब पड़ते हैं कमजोर, कौन नहीं पड़ता। इस पृथ्वी पर जिसके मुंह में अन्न जा रहा है उसमें मन है, और अगर अन्न जा रहा है, मन है, तो मन का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता है। संशय के रूप में, वासना के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, चंचलता के रूप में, नकारात्मकता के रूप में, भय के रूप में, अनेक रूपों में पड़ता है। सब में पड़ता है, क्योंकि जहां अन्न मुख में जा रहा है वहां प्रभाव भी आएगा। तो ऐसे में बस एक काम करते रहना, चिपट के रहना। जो कोई भी भाव आकृति तुम्हें उस श्रेष्ठ जगत की आ गई, बस उसको चिपट जाना है। उस समय कहना है मेरा बस नहीं चलेगा, आपका ही चलेगा, और चिपट जाना उनको। उससे क्या होता है?
उससे कोई भी आई हुई आसक्ति, वो ईर्ष्या की हो, वो द्वेष की हो, वो लोभ की हो, वो चंचलता की हो, वो कामना की हो, वासना की हो, वो तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वो तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। क्या वो फिर नहीं आएगी? अरे फिर आएगी तब देखेंगे ना। वो फिर आएगी तो तो तुम्हारा उपाय कहीं जाने वाला है। जिसको पता हो कि मेरे हाथ में वो ब्रह्मास्त्र है, जिसको पता लग जाए मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र है, तो उसको उसको क्या कुछ उसके पास ऐसा डेटरेंस आ गया, इतनी डिटरेंट पावर आ गई कि ब्रह्मास्त्र दिखा चलाने की आवश्यकता ही नहीं, दिखा के काम चलेगा। लाख बार भी ऐसे भाव आएंगे तुम चिपक जाओ। इसमें बुद्धि ने बुद्धि क्या करेगी इसमें? बुद्धि को बीच में लाओगे तो बुद्धि तो मन की सेविका है, वो तो सेवा में जुट जाएगी उसकी, बाबूजी के तर्क आ जाएंगे। बुद्धि को नहीं लाना बेटा, बुद्धि को नहीं लाना है। मौन मूर्ख बनना है। हठ, हठ, हठ। हठ केवल योग में ही कल्याणकारी है। बाकी जगह हठ कल्याणकारी है कि नहीं, ये विवेचना का विषय है। अलग अलग विषयों में हो सकता है भेद हो, किसी में अच्छा किसी में बुरा हो। हठ शब्द का प्रयोग जब हम दुनियावी तरीके से करते हैं लौकिक जगत में तो भेद हो सकते हैं अच्छा और बुरा, पर योग में हठ कल्याणकारी है। इसलिए ये योग का हठ है कि जब भी कभी ऐसा आसक्ति दुष्प्रभाव आए तो चिपट जाओ, बस चिपट जाओ। उसके बाद में बाकी वो अपने आप वो समर्थ है, समर्थ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी वेशभूषा पे मत जाना। वेशभूषाएं तो बेटा ओढ़ी हुई होती हैं। मैं जोगिया ओढ़ लूं अभी तो जोगी थोड़ी बन जाऊंगा मैं, बन जाऊंगा हैं? जोगिया पहन लूंगा अभी मैं। शॉल मुझे पीछे किसी ने भेंट की, पता नहीं कहाँ शॉल भेंट की जोगिया। हाँ, नीचे पड़ी नीचे भेंट की थी, नीचे का नीचे पड़ी हुई है। नीचे पड़ी हुई है, कहीं से भेंट हुई थी। तो मैं योगिया शॉल पहन लूंगा तो क्या मैं योगिया शॉल पहन के योगी हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा। पर ये बेटा योगी भाव से बोल रहा हूं। मैं हूं योगी कि नहीं छोड़ो उस बात को, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, पर जो भाव है वो योगी है। मेरा भाव योगी है। मैं योगी हूं कि नहीं विषय नहीं है, भाव योगी है। तो मैं योगी भाव से बोल रहा हूं कि बेटा ऐसे क्षणों में चिपट जाने से मनुष्य अक्षुण्ण रहता है, मुझे आसक्तियां प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वो कैसा भी दुष्प्रभाव आया हो, व्यक्ति उन क्षणों में अगर चिपट जाएगा किसी महान सत्ता से, वो अक्षुण्ण रहेगा, उसका प्रभाव उसे नहीं आ पाएगा। और ये एक ऐसा पाठ है जो पढ़ लेना चाहिए, और इस पे हठ नहीं करने चाहिए कि मैं अपने जीवन में कभी किसी ब्रह्म ऋषि को देख पाया नहीं देख पाया। ब्रह्म ऋषि आंखों से दिखते हैं क्या? मैंने अपने ब्रह्म ऋषि को कितनी बार देखा होगा? शरीर की सीमा हो सकती है ना, कितनी बार देखा, 50 बार देखा, 60 बार देखा। और बिना शरीर के उनको अपने अनुभव की दृष्टि से गिनती कोई नहीं, मेरे पास गिनती कर ही नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि वो उससे परे है, उनको ही नहीं। अच्छा, चलो एक उदाहरण ले रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, और मत इस बात में कोई कौतुक मत जगा लेना। आजकल कौतुक बड़ी जल्दी जागते हैं लोगों के। कौतुक लिख दो टाइटल में, वीडियो भी चलनी शुरू हो जाती है आजकल। कौतुक ही बिकता है आजकल सर, सत्य तो कहाँ बिकता है। मां आनंद में ही है, मैं उनको कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, शरीर से नहीं मिला। अच्छा, मैं शरीर से नहीं मिला तो क्या मैं भाव से उनको कभी मिला नहीं हूंगा? है, उल्लेख कर रहा हूं मैं, उल्लेख कर रहा हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरे ब्रह्म ऋषि का पूर्व जन्म था, तो जब तक मैं उनको नहीं मिला था तो मैं उनके उनका शिष्य था। तो क्या उनको, उनकी और मेरी आयु में तो आकाश पाताल का अंतर, वो तो कब के चले गए थे, तो क्या मैं उनसे कभी भाव जगत में विचार करने के प्रश्न है बेटा। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से बंद करके हठ पकड़ें कि मैं उनको नहीं मिला,
मैं उसको नहीं मिला, मैं उनको नहीं मिला। ऐसा नहीं है। तुम्हारा भाव प्रबल है तो तुम निश्चित रूप से मिले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तुम उतना ही मिले हो जितना तुम शरीर से मिल पाने की सीमा हो सकती है। शरीर से मिल पाने के समय में याद ही नहीं आई बात, पूछना याद ही नहीं रहा, ध्यान इधर उधर भटका रहा, लोग साथ में गए थे, इधर देख रहे थे, हम उधर देख रहे थे, उतना महत्व नहीं पता था। बहुत से लोग मिलते हैं ब्रह्म ऋषि को, तो लोग कहते हैं कि उस समय उतना महत्व ही उनका नहीं पता था हमें। हमें क्या पता हम किसको मिल रहे हैं, बोध ही नहीं हुआ। तो शरीर से मिलने के हठ नहीं होते हैं, बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। बहुत सारे उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, और नामों के मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर की दिशा और ना बदल जाए। पर हाँ बेटा, ऐसा नहीं है, तुम जिस किसी महान सत्ता को भी चाहोगे, जो महान सत्ताएं हुई हैं भाव जगत में, उनको अपने स्मरण के साथ तुम जितनी बार चाहो तुम मिल पाओगे। तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा, वो भी नहीं रोक पाएंगे, वो भी नहीं रोक पाएंगे, तुम भी नहीं रोक पाओगे। महाअवतार बाबा का उल्लेख आता है, आता है ना। क्या भाव जगत में उनसे मिला नहीं जा सकता होगा? कोई भी मिल सकता है भाव जगत में, भाव जगत में, भाव जगत में, ध्यान रहे। हम मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? इसको तुम चाहोगे तो वो अपने आप को रोक भी नहीं सकते। यहां आकर के क्षमताएं तुम्हारी चलेंगी, अगर तुम भाव प्रबल कर दो वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, उनको मिलना पड़ेगा, विवश हो जाएंगे मिलने के लिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के द्वारा रची हुई संरचना ऐसी है। तुम फिर कुछ भी कहो, उनकी इच्छा के बिना हम सोच भी नहीं सकते उनके विषय में, ठीक है, वो सब बातें तुम्हारी वो है, पर जो भी है करना तो तुम्हें ही है ना। तुम अपने भाव जगत में जिसको सक्रिय करना चाहोगे उनको कर दोगे, और वो उसी स्वरूप में आएंगे, उसी स्वरूप में आएंगे, बिल्कुल आते हैं। जितनी तुम्हारे भीतर की पवित्रता होगी उसके अनुपात में तुम्हारा अनुभव भी होगा। तुम्हारा अनुभव पवित्रता के अनुरूप होगा ना। जो आकाश दिल्ली एनसीआर में है, वो आकाश हिमालय में ऊपर ऋषिकेश उत्तरकाशी में तो नहीं होगा ना। आकाश भिन्न है क्या? आकाश तो एक ही है, आकाश दो तो नहीं हो सकते। फिर भेद क्यों है? भेद है ना बीच के प्रदूषण का। उसी प्रकार जब किसी समर्थ सत्ता का आवाहन करते हैं, वो आती है। अनुभूति अनुभूति में अंतर हो सकता है, वो अंतर कहाँ का? वही है जो दिल्ली एनसीआर के आकाश में और ऋषिकेश या उत्तरकाशी के आकाश में अंतर है। आकाश तो आकाश है, पर बीच का प्रदूषण, बीच की कलुषिता, बीच की अस्थिरता, वो भेद करती है उस अनुभूति के स्वरूप में, कि अनुभूति कैसी हुई, किस स्तर की हुई। समझे बात को? तो बेटा इस भाव को हमेशा स्मरण करना, और ये मत सोचना कहाँ मैं किस रूप में उपलब्ध हूँ। जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, उसी रूप में ही भाव करके उधर चले जाना। तो और कुछ कहना है क्या मुझे? नहीं, और कुछ नहीं कहना है। माँ कह रही इन्हीं से पूछो।